माय नेम इज सुप्रिया और आप देख रहे हैं सुमा एस्ट्रोलॉजी और सुमा एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नया साल 2024 में कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। कर्क राशि के लिए नया साल 2024 नए जीवन की शुरुआत लेकर आया है, जिसमें आपको कई उपलब्धियां प्राप्त होगी और मान सम्मान बढ़ेगा। कारोबार में अचानक वृद्धि देखने को मिलेगी। इस वर्ष भाग्य आपका साथ देगा। अध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। जो लोग विदेश जाकर जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उन्हें इस वर्ष यह अवसर प्राप्त हो सकता है। जल तत्व की राशि कर्क के लिए राशिफल 2024 के कई अच्छे अवसर और लाभ प्राप्त लेके आया है। पिछले साल जिस तरह का कंफ्यूजन था, वह इस साल कुछ कम रहेगा। साल की शुरुआत में बृहस्पति आपके 10वें भाव में रहेंगे। करियर को लेकर आपका जो बदलाव सोच रहे हैं, वह इस समय हो सकता है। मई के बाद बृहस्पति आपकी राशि के 11वें भाव में रहेंगे। यह आपके लिए काफी अच्छा समय होने वाला है। आप कई जगहों से इनकम प्राप्त करेंगे। पिछले कुछ दिनों से चल रहा लव लाइफ में मतभेद भी इस समय दूर हो सकेगा। राहु और केतु भी आपके इस साल फायदा ही देने वाले हैं। आप इस साल कई सारी यात्राएं भी करेंगे। राहु के कारण कुछ धार्मिक, कुछ पर्यटन के लिए, कुछ लंबी दूरी के ऑफिस या बिजनेस टूर भी हो सकता है। राहु 9वें भाव में रहेगा, इसलिए इस पूरे साल भाग्य के भरोसे न रहे, मेहनत करें, क्योंकि बृहस्पति आपको यही करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में विराजमान होकर करियर और परिवार के बीच संतुलन स्थापित करने में आपकी मदद करेंगे और 1 मई के बाद यह आपके 11वें भाव में आकर आपकी आमदनी में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। धर्म कर्म के मामले में आपकी रुचि बढ़ाएंगे। राहु पूरे वर्ष आपके 9वें भाव में बने रहेंगे, जिससे आपके तीर्थ स्थानों पर दर्शन और विशेष नदियां में स्नान करने का मौका मिल सकता है। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। इस वर्ष यात्राओं से भरा रहने वाला वर्ष की शुरुआत में शुक्र और बुध 5वें भाव में विराजमान रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप यह समय प्रेम और आर्थिक लिहाजों से अनुकूल रहेगा। सूर्य और मंगल के 6ठे भाव में और शनि महाराज के 8वें भाव में होने से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के प्रति आपको सावधानी रखनी होगी और खर्चों पर नियंत्रण करने के लिए प्रयास करना होगा। हम आप बात करेंगे करियर के बारे में। कर्क राशि के जातक को इस वर्ष नौकरी में औसत परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि शनि इस पूरे वर्ष आपके 8वें भाव में रहने वाले हैं। 8वें भाव में शनि आपके लिए नौकरी में कुछ परेशानियां और चुनौती की वजह बन सकते हैं। आपको नौकरी में अचानक स्थानांतरण का सामना करना पड़ सकता है। कुछ जातकों को नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। अप्रैल 2024 के अंत तक चंद्र राशि के संबंध में 10वें भाव में मौजूद बृहस्पति का गोचर आपके करियर में कुछ प्रतिकूल परिणाम लेकर आएगा। वर्ष 2024 की पहली छमाही के दौरान आपके करियर के संबंध में औसत उन्नति के अवसर और नई नौकरी की संभावना बनती नजर आ रही है। इस वर्ष बृहस्पति का गोचर आपके लिए करियर के संबंध में लचीलापन लाकर आएगा। अप्रैल 2024 के बाद बृहस्पति गोचर के अनुकूल होने से आपके अपने करियर के संदर्भ में अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही अच्छी वृद्धि भी हासिल होगा, लेकिन 8वें भाव में शनि की उपस्थिति के साथ आपको अपने काम करने के तरीके की योजना बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि नौकरी के संदर्भ में चीजें आपके लिए थोड़े प्रतिकूल नजर आ रहे हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए वित्तीय स्थिति इस साल मजबूत रहेगी। अप्रैल तक बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे घर पर, फिर आपके 11वें घर पर होगी। यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। साल 2024 धन और निवेश दोनों के लिए अच्छा रहेगा और आप आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति बनकर उभरेंगे और परिवार के लिए अच्छी खरीदारी करेंगे। ये साल आपके प्रोफेशन जीवन में अच्छी वृद्धि के साथ शुरू होगा। वेतन वृद्धि आपकी उम्मीद से अधिक होगी। आपकी बचत में वृद्धि होगी। आपको निवेश करने के लिए प्रेरित होंगे। आपके लाभ में गतिशील की वृद्धि होगी। आप खर्च और धन के प्रभाव को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इस साल आपका पैसा कहीं फंस सकता है। हालांकि अंत में आपको पैसा मिल जाएगा और उसके बाद कोई समस्या नहीं होगी। कर्क राशि के जातक परोपकारी होते हैं और हमेशा जरूरतमंद को पैसे उधार देते हैं। यही कारण है कि इस साल आप परोपकार के कार्यों में वृद्धि करेंगे।
आप दान के लिए विभिन्न धार्मिक स्थान और गैर सरकारी संगठनों के साथ जुड़ेंगे। यह भी याद रखें कि इस साल आप जितना अधिक प्रकृति को देंगे उतना अधिक आपको लाभ और वेतन में वृद्धि प्राप्त होगा। अब परिवार की बात करें तो वर्ष की शुरुआत में पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अनुकूल रहेगी। गुरु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, लेकिन शनि आपके दूसरे भाव को देखेंगे तथा मंगल की दृष्टि वर्ष की शुरुआत में आपके 12वें भाव में है और आपके पहले भाव में होने से परिवार में प्रेम रहेगा। घर के बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देंगे और आपकी बातों को सराहेंगे, आपको मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन आपकी वाणी में कुछ उग्रता होने के कारण आप उनकी बातों को उल्टे रूप में ले सकते हैं, जिससे कुछ समस्याएं भी बढ़ सकती है। आपको अपनी सादत के बजाय दूसरा बात मानना चाहिए, अच्छी बात मानना चाहिए, क्योंकि यह वर्ष की प्रथम तिमाही में आपको परेशान कर सकती है। हालांकि परिवार के लोगों की ओर से आपको समर्थन जारी रहेगा। आपके भाई बहनों को कुछ समस्याएं हो सकती है, लेकिन अपनी निजी समस्याओं को एक तरफ रखते हुए आप उनकी मदद कर सकते हैं। इस वर्ष आपके पिताजी का स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उनकी 8वें भाव में वर्ष में शनि और 9वें भाव के वर्ष के में राहु की उपस्थिति आपके पिताजी के स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने वाली हो सकती है। इस दौरान उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और आवश्यकता होने पर उपचार कराएं। वर्ष के अंतिम तिमाही निजी संबंधों में भी बढ़ाएगा। अब प्रेम की बात करें तो इस साल प्रेम और विवाह के लिए इतना अनुकूल नहीं होने वाला है, क्योंकि इस दौरान जातकों को प्रेम से संबंधित बाधाएं जीवन में उठानी पड़ सकती हैं। मुमकिन है कि इस दौरान आपको प्रेम संबंध में संतुष्टि न मिले। ऐसा इस वर्ष 8वें भाव में मौजूद शनि की वजह से हो सकता है। शनि की प्रतिकूल स्थिति प्रेम और विवाह में प्रतिकूल परिणाम मिलने के संकेत दे रहे हैं। वहीं 2024 के बाद आपको प्रेम और विवाह के संदर्भ में कुछ शुभ परिणाम मिलने को मिल सकते हैं, लेकिन बृहस्पति चंद्र राशि के संबंध में आपके एकादश भाव में मौजूद होंगे। ऐसे में इस दौरान प्रेम या विवाह के संबंध में कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। अप्रैल 2024 के बाद प्रेम संबंध के लिए समय अनुकूल रहेगा, लेकिन इस दौरान बृहस्पति आपके एकादश भाव में मौजूद रहेंगे। मई 2024 से पहले बृहस्पति मेष राशि में स्थित होंगे और मेष राशि में बृहस्पति की यह स्थिति विवाह जैसे शुभ आयोजन के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती है। चंद्र राशि के संबंध में 8वें भाव में गोचर में शनि की स्थिति आपको प्रेम और विवाह में समायोजन का सामना करने के लिए प्रेरित कर सकती है। 3रे भाव में केतु, 9वें भाव में राहु आपके लिए प्रेम के संबंध में कुछ परेशानियां पैदा कर सकते हैं और इस दौरान आपके जीवन में खुशियां भी कुछ कम हो सकती है। इसके अलावा 8वें भाव में शनि की स्थिति प्रेम और विवाह के लिए अनुकूल नहीं है और इस दौरान आपके वैवाहिक रिश्ते प्रेम में सामंजस्य नहीं देखे जा सकते हैं। वर्ष के पूर्व में शिक्षा के लिए के अत्यंत अनुकूल रहने की संभावना है। इस दौरान के लिए प्रयास सफलता रहेगा और आपको अपने मनपसंद विषय पढ़ने और मनपसंद पाठ्यक्रम में दाखिल प्राप्त हो सकती है। अब बृहस्पति 24 अप्रैल 2024 के अंत तक 10वें भाव में ही रहने वाले हैं और वहां गुरु और शनि की युति प्रतिकूल परिणाम और आपके स्वास्थ्य पर देखने को मिल सकता है। हालांकि आपका स्वास्थ्य संबंधी कोई गंभीर परेशानी नहीं होगी। अष्टम में शनि की स्थिति के चलते आंख में दर्द, चिड़चिड़ापन, पैरों में दर्द आदि का सामना करना पड़ सकता है। अष्टम भाव में शनि की प्रतिकूल स्थिति आपको खराब स्वास्थ्य के प्रति मानसिक तनाव देने की वजह बन सकती है। अगस्त से सितंबर के बीच अपना ध्यान रखें और लापरवाही रवैया अपनाने से दूर रहें। आपकी शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है यदि आप अच्छा खान पान नहीं करते हैं। बहुत हद तक समस्याओं से बच सकते हैं अगर अच्छा खान पान करें तो। नवंबर दिसंबर के महीने में स्वास्थ्य में सुधार का संकेत होता है। अब हम आपके उपाय के बारे में बात करेंगे। रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, भगवान शिव को अक्षत अर्पित करें और समय समय पर शनिदेव की पूजा करें। आर्थिक स्थिति अच्छा होने के लिए गुरु ग्रह की शांति और विष्णु और लक्ष्मी जी का यज्ञ जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।